में हम पढ़ेंगे ट्यूबलर फर्मेंटर के बारे में। जैसे कि इसके पहले भी हम फर्मेंटर के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। इसके पहले हमने देखा था कैरेक्टर ऑफ फर्मेंटर, एंड देन इसके पहले डिफरेंट टाइप के जो फर्मेंटर होते हैं उसी के अंतर्गत जो एक फर्मेंटर है वो है हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ट्यूबलर फर्मेंटर के बारे में। बात आती है क्या है ट्यूबलर फर्मेंटर। ट्यूबलर फर्मेंटर में फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। इन्हीं कंडीशन पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम कंडीशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दो कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट है फ्रीली सस्पेंडेड इन द फर्मेंटर। ठीक है, और जो इसकी सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या है, ये सरफेस पर चिपके हुए होना चाहिए। मतलब किस पे चिपका होना चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किस पर, कंडीशन किस पे है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे है ना। मतलब कंडीशन पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। तो किस कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे, एक तो फ्रीली सस्पेंडेड इन द फर्मेंटर, फर्मेंटर में कैसे होना चाहिए, फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए। सेकेंड, ये सरफेस पर चिपके हुए होना चाहिए। जो सरफेस है हमारी ट्यूबलर फर्मेंटर की उसमें क्या होना चाहिए, ये चिपके हुए होना चाहिए, मतलब अटैच होना चाहिए। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए सूटेबल मीडियम एंड स्पेसिफिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। मीन्स ये है कि इसके लिए जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी तो जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए सूटेबल मीडियम एंड सूटेबल कंडीशन का होना आवश्यक होता है। जैसे कि आप देख रहे हो या फिर हमारा फर्मेंटर जो हम पढ़ रहे हैं ट्यूबलर फर्मेंटर के बारे में। बायोरिएक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ वेसल्स विच हैज़ प्रोविजन of the cell cultivation under sterile condition, control of environmental condition जैसे कि pH, टेम्परेचर, डिसॉल्व ऑक्सीजन etc। ठीक है, तो इस प्रकार जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है इसमें किसके लिए यूज़ की जाती है, मेनली सेल कल्टीवेशन के लिए, और स्टेराइल कंडीशन होता है, और साथ में इसमें कुछ इन्वायरमेंटल कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन इन्वॉल्व होती है, जिसके अंतर्गत क्या आता है, पीएच, टेम्परेचर, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है आदि आते हैं। इसी कुछ कंडीशन की बात की जाए तो फर्स्ट है इट कैन बी यूज्ड टू कल्टीवेशन ऑफ माइक्रोबियल प्लांट और एनिमल सेल। इसका यूज़ किसके कल्टीवेशन के लिए किया जाता है, माइक्रोबियल प्लांट एंड एनिमल सेल के कल्टीवेशन के लिए इस ट्यूबलर फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा दिस प्रोसेस कैन आइदर बी एरोबिक एंड एनारोबिक। ये जो प्रोसेस होती है ट्यूबलर फर्मेंटर की ये एरोबिक भी हो सकती है एंड एनारोबिक भी हो सकती है। नेक्स्ट है थर्ड वाला द बायोरिएक्टर आर कॉमनली सिलेंड्रिकल रिंगिंग इन साइज फ्रॉम लीटर टू क्यूब्स मीटर एंड ऑफ्टन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। ये जो बायोरिएक्टर बना हुआ है किसका बना हुआ है, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, और इसका शेप कैसा है, हमारा सिलेंड्रिकल शेप है। नेक्स्ट है ट्यूबलर फर्मेंटर कितने टाइप से डिवाइड किया, 3 टाइप से, है ना। ट्यूबलर फर्मेंटर, जो ट्यूबलर फर्मेंटर होता है उसे लंबाई कम और चौड़ाई अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। जो बाकी जो फर्मेंटर होते हैं उससे ट्यूबलर फर्मेंटर कैसे होते हैं, थोड़े अलग होते हैं। मतलब कि उसकी जो लंबाई होती है थोड़ी कम होती है और चौड़ाई कैसी होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो ये हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर है, आप देख सकते हो जो जिसकी लंबाई तो कम होती है लेकिन जो चौड़ाई होती है वो अपेक्षाकृत कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो जो ट्यूबलर फर्मेंटर होता है इसे 3 टाइप से डिवाइड किया है, तो जिसे हम 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट है हमारा द ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फ्लोरा, सॉरी ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फ्लोक्स। नेक्स्ट है ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फिल्म।
और थर्ड है हमारा फ्लूइडाइज्ड बेड फर्मेंटर। अब हम इसे वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फ्लोक्स। इस टाइप के ट्यूबलर फर्मेंटर में मीडिया के कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनलेट से आउटलेट तक डिफरेंट होता है तथा इसमें उपस्थित फ्लोक्स का कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा होता है, अलग होता है। तो ये है हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फ्लोक्स। मतलब इस टाइप के जो फर्मेंटर होते हैं उसमें मीडिया के कंपोजिशन एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इनलेट से आउटलेट तक कैसा होता है, अलग अलग होता है, मतलब डिफरेंट होता है तथा इसमें जो प्रेजेंट फ्लोक्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कैसा होता है, अलग होता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फ्लोक्स। नेक्स्ट है सेकेंड ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फिल्म। यह प्रोसेस माइक्रोबियल कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इस कॉन्सेंट्रेशन के इनलेट से प्रोडक्ट के आउटलेट तक कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो ये हमारा ट्यूबलर फर्मेंटर विथ माइक्रोबियल फिल्म। क्या होता है इसमें कि जो प्रोसेस होती है इसमें माइक्रोब्स का कॉन्सेंट्रेशन व सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन पे ये प्रोसेस डिपेंड करती है। सबस्ट्रेट के इनलेट एंड से प्रोडक्ट के आउटलेट तक का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो हमारा ट्रिंकलिंग फिल्टर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है हमारा ट्रिंकलिंग फिल्टर। देख सकते हो आप ट्रिंकलिंग फिल्टर में ये हमारा फिल्टर प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फीड पाइप प्रेजेंट है, ये कलेक्शन जहाँ पे कलेक्शन किया जाता है ये प्रेजेंट है, यहाँ पे फिल्टर सपोर्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रिंकलिंग फिल्टर क्या है। ट्रिंकलिंग फिल्टर एक सिंपल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। इसमें क्रस्ट स्टोन की एक लेयर या बेड बनाई जाती है। आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में इसमें जो लेयर बनी हुई है वो क्रस्ट स्टोन की, वो लेयर की एक बेड बनाई जाती है। स्टोन के साथ सेंट व अदर सिंथेटिक मटेरियल टैंक की बॉटम पर रखे जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में। ट्रिंकलिंग फिल्टर के ऊपर की ओर माइन्यूट पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये पोर्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे आप दिख रहे हो स्ट्रक्चर में। यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारे पोर्स प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके द्वारा सीवेज एंड ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल को इनलेट किया जाता है तथा इसमें स्प्रिंकल लगे होते हैं, जिसके कारण यह सीवेज टैंक के अपर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, जिसकी वजह से एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं, एक लेयर या फिल्म का फॉर्मेशन करते हैं तथा बॉटम में प्रेजेंट सीवेज को एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ट्रिंकलिंग फिल्टर का यूज़ लोरेस नामक साइंटिस्ट ने किया था। ट्रिंकलिंग फिल्टर में एक माइक्रोबियल फ्लोरा बन जाता है जिसे ज्वेल फिल्म कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जोगेल फिल्म कहते हैं। तो आप देख सकते हो ट्रिंकलिंग फिल्टर, तो यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रिंकलिंग फिल्टर क्या है। वेस्ट वाटर इज सस्पेंडेड which allow resting time of several minutes and hours between each dose। फर्स्ट वाले इसमें क्या है, आप देख सकते हो फर्स्ट वाले इसमें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट वाटर बाय रोटेटिंग स्प्रिंकल। नेक्स्ट वाले इसमें क्या है, ऑक्सीजन इज डाउन इन बाय वैक्यूम इफेक्टेड ड्यूरिंग स्प्रिंकिंग। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इन अवेलेबल फॉर डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम। तो आप देख सकते हो किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ऑक्सीजन इज आल्सो ड्रॉ बाई चिमनी इफेक्ट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर।
आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर, ये हमारे ट्रिंगली फिल्टर का स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अटैच्ड टू अ फिक्स्ड बेड सरफेस। इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्रेजेंट है हमारा रोटेटर। और ये है हमारा स्प्रिंकलर। ठीक है, स्प्रिंकलर इसके पहले बताता है कि स्प्रिंकलर लगे होते हैं, जिसकी वजह से ही सीवेज टैंक के अपर सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। जो सीवेज है वो अपर सरफेस पर कैसा होता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, जो ट्यूबलर फर्मेंटर है विथ माइक्रोबियल फिल्म, उसका जो एग्जांपल है वो क्या, हमारा ट्रिंकलिंग फिल्टर। ठीक है, इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे।